अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हिस्टोरियन गुरु यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप में से बहुत सारे लोग बॉलीवुड फिल्म्स तो जरूर देखते होंगे। वैसे तो बॉलीवुड में बहुत सारे जाने पहचाने और फेमस एक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इन फेमस एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और अब वो एक आम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अपनी अपनी कुर्सी की बेटियां बांध लीजिए और चलते हैं अपने आज की वीडियो की जानिब। इमरान खान। नाज़रीन, आप में से बहुत सारे लोग इस एक्टर के बारे में तो जरूर जानते होंगे। इसका नाम इमरान खान है और ये बॉलीवुड का शाइनिंग स्टार रह चुका है। इसका शुमार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे यंगेस्ट एक्टर्स में होता है। इसने बहुत ही कम अरसे में काफी ज्यादा नाम कमाया था। इसके फिल्म जाने तू जाने ना, मेरे ब्रदर की दुल्हनिया, लक वगैरह बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा गई थी। मगर अब आपने देखा होगा कि ये किसी भी फिल्म में नजर नहीं आता, जबकि इमरान को हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेने की डिमांड करता था, पर अब ये किसी भी फिल्म में नजर नहीं आता। वेल, किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इस बेचारे के सितारे गर्दिश में आ गए थे। इसके 3 फिल्म यके बाद दीगर फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद इसे कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म में नहीं ले रहा था। इसने मीडिया से ये कहा कि ये शुरू से ही अपने प्रोफेशन के बारे में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए इसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। लेकिन ये बात किस हद तक सच है, ये बात सिर्फ इमरान ही जानता है। जाहिद खान। नाज़रीन, आप सब जाहिद खान के बारे में तो जरूर जानते होंगे। इसका शुमार इंडिया के सबसे कूल और हैंडसम हीरोज में होता है। इसने अपने करियर के आगाज चुरा लिया दिल तुमने से किया था और इसके बाद इसने एक से एक सुपरहिट मूवीज दी, जिसमें मैं हूं ना, 10 और रॉकी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया था। ये ना सिर्फ गुड लुकिंग था बल्कि अपने काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट भी था। लेकिन आपने नोट किया होगा कि काफी अरसे से जाहिद खान बॉलीवुड से लापता है। इतनी डिमांड होने के बावजूद भी इसकी कोई फिल्म रिलीज नहीं होती। दरअसल जाहिद खान का फिल्म इंडस्ट्री से गिव अप करने का एक रीजन इसके फैमिली इश्यूज हैं। 2015 में इसने अपनी आखिरी फिल्म शराफत गई तेल लेने में काम किया था, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। ये अपनी फैमिली इशू को लेकर इतना उलझा हुआ था कि इसने अपने करियर पर ध्यान ही नहीं दिया और इसने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। चंद्राचर सिंह। नाज़रीन, अगर आपने 90s की मूवीज देखी हैं तो आप इस एक्टर को तो जरूर जानते होंगे। ये बॉलीवुड का जाना माना एक्टर रह चुका है। 1996 में इसने एज अ हीरो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसकी पहली फिल्म का नाम तेरे मेरे सपने था, जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इसके बाद इसने माचिस, दाग और जोश जैसी सुपरहिट मूवीज में भी काम किया था। इस वक्त इसका करियर टॉप पर जा रहा था, मगर 2000 में इसने अचानक फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। वेल, आप सब सोच रहे होंगे कि इसने अपने करियर के टॉप में क्यों काम छोड़ दिया। वेल, ये समंदर में स्केटिंग कर रहा था कि इसका बैलेंस आउट हो गया और ये गिर गया। इसके गंदे का ज्वाइंट टूट गया था। इसके बाद इसने बहुत सारी सर्जरीज करवाई और हैवी मेडिसिन खाने से इसका वेट इतना बढ़ गया था कि ये फिल्मों में काम करने लायक नहीं रहा। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इस बेचारी की किस्मत वाकई में बहुत खराब थी। उदय चोपड़ा। नाज़रीन, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जिंदगी में हर चीज इनको मुयस्सर होती है, मगर फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते। ये जो हीरो आप देख रहे हैं, ये भी इनमें से एक है। ये इंडिया के फेमस फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा का बेटा है। उदय चोपड़ा का फिल्म इंडस्ट्री में आने का सबसे बड़ा जरिया इसका वालिद था। सन 2000 में इसकी फिल्म मोहब्बतें रिलीज हुई थी, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ये उदय चोपड़ा की पहली फिल्म थी जिसमें इसने साइड हीरो का रोल प्ले किया था, जिससे इसे इतना ज्यादा फेम नहीं मिल पाया। इसके बाद इसने 2-3 फिल्मों में काम किया, जिनमें मेरे यार की शादी और प्यार इम्पॉसिबल वगैरह शामिल थी। इसके बाद इसके वालिद ने इसे धूम जैसी सीरीज में भी एज अ साइड हीरो लिया था और वो भी सुपर हिट हुई थी। मगर इसके एज अ हीरो फिल्म की बात की जाए तो वो एक भी हिट नहीं हुई थी, इसलिए उदय ने मूवीज में काम करना छोड़ दिया था। इसलिए अब इसकी बॉलीवुड में कोई पहचान नहीं है। वेल, इतने बड़े डायरेक्टर का बेटा होने के बावजूद भी इसे कोई फेम नहीं मिल पाया। वेल, ये रियली में अनबिलीवेबल है। तो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द हिस्टोरियन गुरु को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।